मध्य प्रदेश में इन दिनों मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की चर्चा जोरों पर है। सुनने में यह प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही का प्रयास लगता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में जो घूम रही फुसफुसाहटें हैं, वह कुछ और ही कहानी कह रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह समीक्षा वास्तव में सरकार की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए हो रही है या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की साख बचाने के लिए। कुछ मंत्रियों को बलि का बकरा बनाने की कोई तैयारी है क्या? क्योंकि यदि ईमानदारी से देखा जाए तो सरकार बनने के बाद से ही भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित दिखाई नहीं दे रहा है। जनता में भी वह ऊर्जा और भरोसा नहीं दिखाई दिया जिसकी अपेक्षा एक नई सरकार से होती है। मंत्री बने चेहरे चमकते जरूर दिखे, लेकिन उनके अधिकारों की चमक जल्द ही फीकी पड़ गई। कई कैबिनेट मंत्री स्वयं को बेबस महसूस कर रहे हैं, जबकि राज्य मंत्रियों की स्थिति ऐसी है मानो उन्हें मंत्रालय नहीं, सांत्वना पुरस्कार दिया गया हो। स्थिति इतनी विचित्र है कि कुछ मंत्री खुलकर कह चुके हैं कि उनके पास विभागीय फाइलें तक नहीं आती। आपको याद होगा जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई बयान। भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि तक ने लिखित शिकायतें दी कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि सत्ता संरचना के भीतर बढ़ती नौकरशाही की समानांतर सरकार का संकेत है। राज्य मंत्रियों की हालत तो और भी दिलचस्प है। उनके हिस्से में वही काम आते हैं जिन्हें सत्ता की भाषा में हल्के कार्य कहा जाता है, जैसे फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों के तबादले, छोटे प्रशासनिक निर्णय या औपचारिक बैठकें। ना उन्हें बड़े नीतिगत फैसलों में शामिल किया जाता और ना ही अधिकारियों की समीक्षा का कोई अधिकार है। राज्य मंत्री बाबू तक की समीक्षा नहीं कर सकते। वे अपने विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सीधे निर्देश तक नहीं दे सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि समीक्षा आखिर किस बात की होगी? उस मंत्री की जिसे लड़ने के लिए मैदान में उतारा ही नहीं गया। सवाल है, प्रभारी मंत्रियों की स्थिति भी किसी प्रतीकात्मक पद से अधिक दिखाई नहीं दे रही है। जिलों में बैठे अधिकारी कई बार प्रभारी मंत्री के सुझावों को केवल सुझाव से अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं। प्रमुख सचिव और आयुक्त स्तर के अधिकारी तो मानो किसी अलग ही सत्ता केंद्र का हिस्सा हो, मानो वो सिर्फ सीएम हाउस की बात सुन रहे हैं। मंत्री जनता के बीच जवाबदेह है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी उनके प्रति जवाबदेह नहीं दिखती। विडंबना यह भी है कि सरकार के कई सबसे महत्वपूर्ण विभाग स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, जैसे गृह, महिला एवं बाल विकास, वन एवं पर्यावरण आदि। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इन विभागों की समीक्षा कौन करेगा? यदि मुख्यमंत्री स्वयं अपने काम का मूल्यांकन करेंगे तो वह यह वैसा ही होगा जैसे परीक्षा भी खुद लें और कॉपी भी स्वयं ही जांच लें। फिर बाकी मंत्रियों की समीक्षा निष्पक्ष कैसे मानी जाएगी? भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक और गहरी बेचैनी है। वे शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की नई योग्यता या पैमाना क्या है। पहली बार विधायक बने नेताओं को मंत्री ही नहीं, सीधे मुख्यमंत्री पद तक सौंप दिया गया। जिन नेताओं ने 5-5 या 9-9 चुनाव जीतकर संगठन को मजबूत किया, वे किनारे कर दिए गए। अनुभव, संगठन क्षमता और जनाधार जैसे पारंपरिक पैमाने अचानक अप्रासंगिक कैसे हो गए? यह सवाल कार्यकर्ता पूछ तो रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं है नहीं। ऐसे में यह पूरी समीक्षा या यूं कहूं कवायद वास्तविक सुधार से ज्यादा राजनीतिक प्रबंधन जैसी प्रतीत होती है। संभावना यही है कि कुछ चेहरों को हटाकर संदेश दिया जाएगा कि सरकार एक्शन मोड में है। किसी को पद से हटाया जाएगा, किसी को नया विभाग देकर संतुलन साधा जाएगा। लेकिन उस मूल समस्या पर शायद ही कोई बात होगी जहां मंत्री सत्ता में होकर भी शक्तिहीन है, टूथलेस टाइगर जैसा, और अधिकारी जवाबदेही से लगभग मुक्त है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी सैनिक को बिना हथियार युद्ध भूमि में भेज दिया जाए और बाद में उससे पूछा जाए कि उसने दुश्मनों को क्यों नहीं मारा, और फिर उसी आधार पर उस सैनिक को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। यह प्रशासनिक समीक्षा कम और अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी अधिक प्रतीत होती है। यदि वास्तव में निष्पक्ष समीक्षा करनी है तो शुरुआत सबसे पहले सत्ता संरचना से होना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व को पहले उन विभागों का मूल्यांकन करना चाहिए जो सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है।
फिर राज्य मंत्रियों से पूछा जाना चाहिए कि उन्हें वास्तविक अधिकार कितने दिए गए या दिए भी नहीं गए हैं। क्या अधिकारी उनकी बात सुनते हैं? क्या फाइलें उनके पास आती हैं? क्या वे नीति निर्माण में शामिल हैं? जब सबको समान अधिकार, समान अवसर और समान मैदान मिले, तब प्रदर्शन की समीक्षा का अर्थ भी बनता है। वरना यह पूरी प्रक्रिया या कवायद कुछ वैसी ही लगेगी जैसे क्रिकेट टीम के 12वें खिलाड़ी से पूछा जाए कि उसने कितने रन बनाए या कितने विकेट लिए और मैच क्यों नहीं जिताया। मध्य प्रदेश में हो रही समीक्षा अपने आप में फिलहाल गंभीर तो नहीं दिखती और इसके उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। जिनसे सवाल होना चाहिए पहले वो सवाल पूछ रहे हैं।